धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवतुल्य भाइयों, माँ शक्ति स्वाध्याय एवं चिंतन का जो हमारा क्रमांक है 265 और आज हमारे बीच में आदरणीय एस.सी. सिंह साहब, सुभाष चंद्र सिंह साहब हैं, जिनका विषय है आज की योग गीता प्रज्ञोपनिषद पार्ट 8। उसके अंदर ले रहे हैं सत्साहस प्रकरण। इससे पूर्व भी आप 6 पार्ट भाग ले चुके हैं। हम अब आदरणीय एन.के. नायब साहब से, जो कि रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स हैं फ्रॉम कानपुर, उनसे निवेदन करते हैं कि 2 शब्द आदरणीय एस.सी. सिंह साहब के शुरू करें। आदरणीय नायब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। आज हमारे अध्यात्म और चिंतन का 265वां सोपान है, यानी कि लगभग 9 महीने होते चले जा रहे हैं और लगातार ये दिन प्रतिदिन हम लोग की प्रगति होती जा रही है। और इसकी शुरुआत में जिन लोगों ने, जिसे कहा जाए ना फाउंडर मेंबर्स, उनमें एस.सी. सिंह साहब, शिवदान सिंह भदौरिया साहब, आर.एन. पांडे साहब, ये लोग थे। नेमा साहब थे, वो काफी दिनों से आए नहीं, बट ये लोग फाउंडर मेंबर्स है जिन्होंने स्टार्ट किया था, शुरुआत की थी। जब कहते हैं अच्छे हाथों से शुरुआत हो, अच्छे वचनों से शुरुआत हो, अच्छी बातों से शुरुआत हो, तो वो चीज चलती है। और ये शायद इन लोग की ज्ञान या की बात है कि इन्होंने शुरुआत में इतने अच्छी चीजें बताई हम लोग को कि वो निरंतर उन चीजों को सीखने के लिए हम लोग जुड़े रहे। बीच में कहीं किसी ने नहीं कहा कि हम लोग इस चीज को डिसकंटिन्यू करें या इस जूम मीटिंग को डिसकंटिन्यू करें। और उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे एस.सी. सिंह साहब पुनः हमारे सामने उपस्थित हैं। वो एडिशनल जीएम हैं एड सेंटर में। अपने सरकारी कार्य के साथ साथ समय निकालते हैं और एक शिक्षक की भांति वो बताते हुए, जब कहते हैं ना कि मैं क्लास में बोलूंगा, क्लास में, तो एक आध बार मैंने कहा भी उनसे, सर क्लास क्यों कहते हैं, हम सब लोग सेशन में बैठते हैं। कहते हैं नहीं क्लास ठीक है, क्योंकि ये वाकई में जब एक प्रवचन उद्बोधन कर रहा तो एक शिक्षक की तरह कर रहा, बाकी लोग उनको सुन रहे हैं, और बाद में अपनी जो भी, जिनको भी किसी तरह की कोई कहना चाहिए किसी तरह का प्रश्न है या किसी तरह की कोई भ्रांति है, तो उसको दूर करने के लिए वो उनसे छात्र की तरह ही पूछते हैं, बिल्कुल पूर्ण शिक्षक की तरह। और उनका पूरा अधिकार रहता है जब जिस विषय पे बोलते हैं। आज उनका विषय है आज की युग गीता, जिसका 8वां सोपान वो ले रहे हैं। 7 सोपान हो चुके हैं और ये निरंतर ये प्रक्रिया चल रही है। हम उनके बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इस जूम मीटिंग की शुरुआत में एज ए फाउंडर मेंबर कह लीजिए कि उन्होंने जो अपना योगदान दिया वो अब तक चल रहा है, और इतने ज्ञान गर्भित शब्दों के साथ वो कहते हैं, बातों को समझाते हैं। उनका हम बहुत बहुत आभारी हैं। और आज हम उनका पुनः इस 8वें सोपान में युग गीता प्रज्ञोपनिषद, आज की युग गीता प्रज्ञोपनिषद पे उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सिंह साहब, आपके उद्बोधन के लिए। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। अब हम लोग सीधे आ जाएं विषय वस्तु पर, बिना कोई और समय गंवाए, और एक बार गुरु मंत्र गायत्री महामंत्र के माध्यम से उस चेतना से सीधे जुड़ने का प्रयास करें कि जो अपनी कृपा के माध्यम से हमको यथार्थ का ज्ञान जीवन में सुलभ कराए। एक साथ सभी लोग गायत्री महामंत्र का जप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। असंभवं संभव कर्तुम् उद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमुं नमाम्यहम्। इस कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों, साथियों को नमन वंदन, और इस कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि नेब साहब ने अभी बताया कि पूर्व में 7 कक्षाएं युग गीता पर हो चुकी हैं और प्रथम खंड की 5 कक्षाएं हो चुकी हैं। इन 5 कक्षाओं पर अगर हम एक हल्का सा रिकैप ले लें
तो पहला अध्याय, हर व्यक्ति आत्म कल्याण चाह रहा है, स्वयं का भला चाह रहा है, तो उसका सूत्र दिया गया था लोक कल्याण से आत्म कल्याण। और उसमें आस्था संकट ही उसका मुख्य कारण है। आज की जो वर्तमान समस्याएं हैं, हर तरह के जितने भी रोग हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक, सबकी समस्या जो है वो आस्था संकट से है। और आस्था संकट का निवारण, उसका सूत्र जो दिया गया है, लोक कल्याण के माध्यम से ही आत्म कल्याण हो सकता है। और जहां हमने दिशा बदला तो फिर गलत गड्ढे में चले जाएंगे। दूसरा अगर लिया जाए तो अध्यात्म दर्शन। अध्यात्म है क्या? अध्यात्म दर्शन मतलब यथार्थ का दर्शन, स्वयं का दर्शन, आत्मदर्शन, परमात्म दर्शन, ये सब अध्यात्म दर्शन का विषय आता है। और फिर आता है अजस अनुदान वरदान उपलब्धि कैसे प्राप्त हो। उसमें जीवात्मा का परमात्मा के साथ में क्या संबंध है, कैसे संबंध स्थापित किया जाए, ईश्वर और जीव क्या है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी की गई थी। उसके बाद अगर हम लोग आते हैं अगले अध्याय में, तो देवों में देव, आत्मदेव और आत्मदेव की उपासना, आराधना, साधना कैसे की जाए, संयमशीलता और कर्तव्य परायणता क्या चीज है, इस पर विस्तृत हम लोग आपस में मिलजुल करके चर्चा किए भी थे। और उसके बाद जो आया था उदार भक्ति भावना, उस परम चेतना के साथ में, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, शक्ति कहते हैं, देव कहते हैं, कैसे संबंध स्थापित किया जाए, सायुज्यता कैसे बनाई जाए, उसका व्यवहारिक स्वरूप क्या होना चाहिए, उस पर चर्चा हुई थी। और वो विषय था उदार भक्ति भावना, कि जब भक्ति आएगी, समर्पण आएगा, तब उसके साथ में साजुता स्थापित हो पाएगी और तभी शक्ति मिल पाएगी सब कुछ करने की, सब कुछ पाने की, सब कुछ जानने की। और उससे आगे अगर हम चलते हैं एक कदम और आगे, तो सत साहस, साहस के साथ में सत भी जुड़ा हुआ है। यथार्थ में किस साहस की आवश्यकता है, तो साहस नहीं, सत साहस की आवश्यकता है। और सत साहस उस देवता का गुण है, उस परमात्मा सत्ता का गुण है, वो आत्मा का गुण है, ये जड़ का गुण नहीं है। ये क्या है? क्योंकि इसकी बिना, इस दैवी गुण के बिना समग्रता में अध्यात्म विज्ञान नहीं समझ सकते। तो सूक्ष्म रूप से सत्साहस क्या है, इसको कैसे उभारा जाए, कैसे प्रखर बनाया जाए, इससे क्या मिलेगा फायदा, क्या कुछ नुकसान भी होता है, इन सब चीजों पर बारीकी से आज अध्ययन किया जाए। और विषय का नाम है सत्साहस संघर्ष प्रकरण। इसमें टोटल 95 सूत्रों की, श्लोकों की अभिनव रचना परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है। अभिनव रचना मतलब कहीं से कॉपी नहीं किया है। आज के युग के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। तो इन 95 सूत्रों का हिंदी टीका वाचन जो परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी लेखनी से लेखबद्ध किया है, उसको पढ़ लेते हैं। परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने इन अभिनव सूत्रों की रचना आज के युग के लिए किया है, वो क्या कहना चाहते हैं हमसे, इसको समझने का प्रयास करें। और फिर उसके टर्निंग पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट्स हैं, उस पर कुछ स्वतंत्र चिंतन भी किया जाए, क्योंकि बिना स्वतंत्र चिंतन के सही दिशा नहीं मिल सकती। लकीर के फकीर हम लकीर पीटते रह जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा सरसरी निगाह से इन 95 सूत्रों का टीका वाचन एक बार कर लेते हैं और फिर इसके टर्निंग पॉइंट्स को ले लिया जाए। सत्साहस संघर्ष प्रकरण। और चूंकि जब देव की बात आती है, ऋषि की बात आती है, तो बहुत स्वाभाविक सी बात आती है कि कौन से ऐसे ऋषि हैं
कि जो इस तरह के प्रश्न कर सकते हैं वो वही कर सकता है जिसके अंदर साहस प्रचंड रूप में उफान ले रहा हो, और वो ऋषि हैं महर्षि दुर्वासा। महर्षि दुर्वासा के गुणों से हम सभी परिचित हैं कि हर बात में आवेशित हो जाते थे, हर बात में क्रोध आ जाता था, ऊर्जा का स्तर बहुत ज्यादा था, ओजस्वी, उनकी वाणी में ओज टपकता था, और उसी ओजस्वी स्वर से वो इस प्रश्न को रखते हैं, क्योंकि क्षय कक्षाएं अभी तक हुई हैं और वो सब शांति पर हुई हैं। जो हमारी सत्प्रवृत्तियां हैं उनको विकसित करने के लिए हुई हैं। तो क्या प्रश्न पूछते हैं और क्या उत्तर देते हैं महर्षि पिपलाद, जो महाप्राज्ञ हैं, सत्राध्यक्ष हैं? इसको हम लोग एक बार पढ़ लें। 5वें दिन के आरण्यक सत्र के प्रमुख जिज्ञासु थे महर्षि दुर्वासा। वे अग्रिम पंक्ति में बैठे और अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए ओजपूर्ण गंभीर स्वर में पिपलाद से बोले, हे देव, आपने ब्रह्म विद्या के सत्प्रवृत्ति संवर्धन प्रसंग पर जो प्रकाश डाला उससे हम सभी कृतार्थ हुए हैं। फिर भी एक असमंजस बना हुआ है कि इस संसार में सर्वत्र संव्याप्त दुष्टता से किस प्रकार निपटा जाए। आसुरी आक्रमणों से आत्मरक्षा के लिए किन उपायों का अवलंबन लिया जाए। कृपया यह भी बताएं कि सृष्टा की पवित्र सृष्टि में अधर्म का अस्तित्व किस कारण बना हुआ है जो सारे जगत को पीड़ित किए हुआ है। महर्षि दुर्वासा की सहज प्रकृति और प्रवृत्ति को देखते हुए उनके द्वारा उठाया गया प्रश्न पिपलाद को बहुत अच्छा लगा। उस समयानुकूल प्रश्न को सुनकर और सराहना करके सत्र के सूत्र संचालक पिपलाद ने हंसते हुए कहा, आपकी रुचि और रुझान का भी ब्रह्म विद्या में समुचित समाधान, सम्मान और समर्थन है। अनीति का प्रतिरोध नीति समर्थन का एक पक्ष है तथा इसका भी निश्चित महत्व है। संसार में अवांछनीयता भी इसीलिए है कि वो न्याय निष्ठा के प्रति सहानुभूति उभारे और उसके समर्थन में प्रखर पराक्रम करने की प्रेरणा दे। यदि रात्रि न हो तो दिन की विशेषता ही न रहे, अनीति का अस्तित्व न हो तो नीति की गरिमा लोग कैसे समझेंगे। अधर्म के रहने पर ही धर्म संस्थापना का प्रयास होता है। यदि रोग ही न हो तो चिकित्सा विज्ञान की स्थापना और प्रगति कैसे हो। अज्ञान की हानियों से बचने के लिए हम मनीषी लोग ज्ञान की साधना करते हैं। इसी प्रकार सृष्टा ने अनावश्यक एवं हानिकारक लगते हुए भी संसार में अवांछनीयता का अस्तित्व बनाए रखा है, ऐसा ही समझो। व्यायामशाला में दैनिक रूप से परस्पर जूझने से ही सूरवीर बलिष्ठ होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। पराक्रम मनुष्य का महत्वपूर्ण गुण है, उसे संघर्ष द्वारा ही उभारा जाता है। ऐसा अवसर न आने पर मनुष्य प्रतिभा और प्रखरता से वंचित रहता है, जिससे वो गया गुजरा दीनहीन जीवन ही जी सकेगा। जागरूकता, तत्परता और प्रखरता, ये तीनों गुण न्याय की समर्थन में अन्याय से जूझने पर ही विकसित होते हैं। अज्ञान और अभाव भी इसी श्रेणी में आते हैं। 3 देवता हैं, ज्ञान, कर्म और औदार्य, और 3 असुर हैं, अज्ञान, अभाव और अन्याय। इन्हीं के बीच अनादिकाल से संघर्ष चलता आ रहा है। यही देवासुर संग्राम है। इसी महाभारत के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में साधना समर के सूरवीर योद्धा को निरंतर जूझना पड़ता है। जो इससे बचने का प्रयास करेगा उसे मोहग्रस्त अर्जुन की तरह से भर्त्सना सहनी पड़ेगी। कोई संघर्ष से बचना चाहे तो भी नहीं बच सकता है। मक्खी, मच्छर, खटमल, जुए, चूहे, सांप, बिच्छू आदि इस बात के लिए विवश करते हैं कि आत्मरक्षा का प्रबंध किया जाए और आक्रांताओं को हटाने के लिए साहस अपनाया जाए। यही बात सर्वत्र देखी जाती है। अनौचित्य को सहन करते रहने से तो अपना अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। दूसरी हानि यह होगी कि आक्रमणकारी निर्द्वंद होकर अपनी दुष्टता को अधिक बड़े परिणाम में प्रयुक्त करेंगे, जो कि कष्टकर होगा। साहस और साधन बढ़ते रहने से वे अधिक परिपुष्ट होंगे और कुछ व्यक्ति अन्यों के लिए भारी विपत्ति का कारण बनेंगे।
अनित करना जितना पाप है उतना ही कायरता बस उसका प्रतिरोध न करना भी पाप है। वस्तुतः कायर ही दुष्टता का परिपोषण करते हैं। जूझने वाले स्वयं भले ही घाटे में रहें, पर उनकी इस साहसिक धर्मनिष्ठा से असंख्य निर्दोषों की रक्षा होती है। आतंकवादियों के हौसले तोड़ने के लिए प्रतिरोध के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। हिंस्र पशुओं पर अनुनय विनय का क्या प्रभाव पड़ता है? दुरात्मा भी धर्मोपदेश कहाँ सुनते हैं? ये विचार लो। यदि ऐसा होता तो अंगद के समझाने पर रावण और कृष्ण के समझाने पर दुर्योधन बदल गया होता, तब लंका कांड और महाभारत की आवश्यकता ही क्यों पड़ती? देवता प्रत्याक्रमण के बाद ही आत्मरक्षा कर सके। सहने छिपने की शांति की रट लगाने से भी असुरता से आत्मरक्षा कहाँ हो पाती? अनीत से, आतंक से जो दुर्घटनाएं दृष्टिगोचर होती हैं वे ही ध्यान में आती हैं और प्रतिरोध की बात सोची जाती है, किंतु व्यक्तिगत एवं परोक्ष होते हुए भी अज्ञान तथा अभाव भी उतनी ही अवांछनीय है। इनके कारण भी व्यक्ति तथा समाज को असह्य यंत्रणाएं सहनी पड़ती है। इसलिए इसका प्रतिरोध अनीत की तरह ही होना चाहिए। अनीत के विरुद्ध कानूनी प्रतिबंध है और राज्य सत्ता उसकी रोकथाम करती है, किंतु अज्ञान और अभाव के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष मोर्चा नहीं है। इसे संभालने का उत्तरदायित्व तो लोक सेवी सुधारक शूरवीरों के कंधों पर रहा है। उन्हें ही आगे बढ़कर इन अवांछनीयताओं को निरस्त करना होता है। आक्रमणों से होने वाली हानि प्रत्यक्ष दिखती है, इसलिए प्रत्यक्षवादी उन्हीं को अवांछनीयता समझते हैं और निरस्त करने में लगे रहते हैं। ये बिरले ही जानते हैं कि आग की तरह प्रज्वलनशील न होने पर भी तेजाब, घुन, दीमक आदि भी सुदृढ़ शरीर को धराशायी बना देते हैं। चिंतन की भ्रष्टता, आचरण की दुष्टता और मूढ़ मान्यताएं, अंध परंपराएं जैसी दुष्प्रवृत्तियां भी आक्रामक अनीत की तरह ही भयावह होती हैं और विनाश लीला रचती हैं। आक्रमणकारी व्यक्ति होने से वे सहज ही पकड़े और दबाए भी जा सकते हैं। दुष्प्रवृत्तियां मनुष्य के स्वभाव में घुसी होने के कारण दिखती भी नहीं, अखरती भी नहीं और कड़े प्रतिरोध का सामना करने से भी बची रहती हैं। संघर्षशीलता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। एक क्षेत्र अपने चिंतन, स्वभाव, चरित्र, अभ्यास एवं सम्मान का है। पशु प्रवृत्तियों के संचित कुसंस्कार इन्हीं क्षेत्रों में अपनी जड़ें जमाए बैठे हैं। इनको बारीकी से ढूंढना, उनकी हानियों का अनुमान लगाना, निरस्त करने की योजना बनाना, प्रतिद्वंदी सुसंस्कारिता की स्थापना करना प्रगतिशील धर्मनिष्ठा का प्रथम चरण है। जो अपने अंतः को जीतता है वही बाह्य संसार को जीत सकता है। शरीर की तरह परिवार भी है। परिजनों को दुलार भी दिया जाए और पोषण प्रगति के साधन जुटाने में भी कमी न रखी जाए, किंतु इस उत्तरदायित्व को भी ध्यान में रखा जाए कि उनमें से प्रत्येक को सुयोग, समर्थ, स्वावलंबी एवं सुसंस्कारी भी बनाना है। हे मुने, इसके लिए परिवार के परंपरागत ढर्रे में बहुत कुछ परिवर्तन करना पड़ सकता है। इसके लिए धीमे, विनम्र एवं सौहार्दपूर्ण विरोध सुधार की आवश्यकता पड़ेगी ही। जो मोहवश इससे बचेंगे वे स्नेह पात्र परिजनों का निश्चित ही अहित करेंगे। सामाजिक प्रचलनों में कुरीतियों की भरमार रहती है। एक समय की प्रथाएं दूसरे समय में अनावश्यक ही नहीं हानिकारक भी बनती रहती हैं। जीर्णता आने पर अच्छा खासा मनुष्य भी अस्त व्यस्त और रुग्ण रहने लगता है। प्रचलनों के संबंध में भी यही बात है। जिन्हें सुधारना, बदलना आवश्यक हो, उन्हें टूट फूट की मरम्मत करने की तरह साहस पूर्वक बदल ही देना चाहिए। लोक प्रवाह के नाले में सदा कूड़ा करकट ही अधिक बहता है। सज्जनों की संख्या कम और अनगढ़ कुसंस्कारियों की अधिक रहती है। अस्तु प्रथा प्रचलनों में अनुपयुक्तता का बहुमत ही आगे रहता है और उछलता है। उसे ज्यों का त्यों ग्रहण नहीं करना चाहिए। वरन हंस जैसे पानी से दूध पी लेता है, उसकी उस नीर शीर विवेक बुद्धि को अपनाकर जो उचित उपयुक्त हो, मनुष्य को उसी को अपनाना चाहिए।
तात्कालिक आकर्षणों को ही सब कुछ नहीं मानना चाहिए, उसके दूरगामी परिणामों पर भी विचार करना चाहिए। जो परिणाम में दुखद हो, ऐसे तुरंत के लाभ का साहस पूर्वक परित्याग ही कर लेना चाहिए, इससे भविष्य मंगलमय बन जाएगा। विवेक युक्त परामर्श छोटे और परायों का भी माने और अनुपयुक्त निर्देश बड़ों या अपनों का भी नहीं मानना चाहिए। व्यक्तियों की तुलना में तथ्यों की गरिमा अधिक है। बात नई है या पुरानी, इस आधार पर उसे वरीयता न दी जाए, वरन ये देखा जाए कि तथ्य एवं सत्य द्वारा समर्थन किसका होता है। अभ्यस्त ढर्रे बदलने में मन कच्चा पड़ता है। उलट पुलट के झंझट से सभी बचना चाहते हैं। इस साहसहीनता के कारण अनीत के सामने सिर झुकाना पड़ता है। शूरवीर समझे जाने वाले भी सिद्धांत क्षेत्र में दुर्बल पड़ते हैं। आत्मविश्वासियों को आदर्शों के समर्थन में एकाकी अड़ा रहना चाहिए। साथी हो या न हो, उन्हें निंदा चाहिए। संघर्ष मल्ल युद्ध को नहीं कहते और न उसमें सदा तीर तलवार चलाने की ही आवश्यकता पड़ती है। उपेक्षा, असहयोग, विरोध करने से भी संघर्ष का आरंभिक प्रयोजन स्पष्ट पूरा होता है। जिसे आत्मा अनीत माने, उसका समर्थन सहयोग तो किसी भी मूल्य पर नहीं करना चाहिए। शरीर बल उभारने के लिए संयम साधना करनी पड़ती है। दृढ़ मनोबल अर्जित करने के लिए तथ्य और सत्य की कसौटी पर खोटे सिद्ध होने वाले प्रतिपादनों को अस्वीकार करना होता है। आत्मबल बढ़ा सकने में वे ही सफल होते हैं जो अवांछनीयता से समझौता नहीं करते। ईमान और भगवान का समर्थन लेकर अपने नाव आप खेते चले जाते हैं। साथी और समर्थक न होने पर भी नीत पथ पर अकेले चलते रहने में भी उन्हें कोई भय या असमंजस नहीं लगता है। साहसी ही आगे बढ़ते हैं, पराक्रमी ही सफल होते हैं। प्रतिकूलताओं से जूझना ही पड़ता है। अनीत से टकराने में हानि लाभ का विचार नहीं करना चाहिए। प्रखरता के बिना किसी भी क्षेत्र में कोई बड़ी प्रगति कर सकने में सफल नहीं होता है। पराक्रम ही सराहा जाता है। साहसी को साथी मिलते हैं और सज्जनता की शोभा साहसिकता से ही निखरती है। महर्षि दुर्वासा अपनी मान्यताओं का समर्थन सुनकर प्रसन्न तो हुए, पर साथी यह भूल सुधारने के लिए भी विवश हुए कि क्रोध के आवेश में मनुष्य स्वयं अपंग हो जाता है और दूसरों को सुधारने की अपेक्षा अपने को ही बिगाड़ बैठता है। स्वयं वो न सुधारा हुआ दूसरों को क्या सुधारेगा। सुधार प्रक्रिया में रोगी और चिकित्सक का भाव रखकर स्नेह भरी कठोरता बरतने की आवश्यकता होती है। 5वें दिन का आरण्यक सत्र समाप्त हुआ। श्रवणकर्ताओं ने ब्रह्म विद्या का महत्व समझा तथा उसके प्रतिपादित आध्यात्मिक पंचशीलों की गरिमा को ध्यान पूर्वक समझा और वे आध्यात्मिकता, आस्तिकता, धार्मिकता, उदार भक्त भावना तथा अनौचित्य के विरोध में संघर्षशीलता अपनाने के लिए व्रतशील हुए। साथ ही देव संस्कृति के इन सभी निर्धारणों का आलोक घर घर जाकर जन जन के मन मन में उतारने के लिए परिव्रज्या पर प्रसन्नता पूर्वक निकल पड़े। इस प्रकार यह 5 दिवसीय आरण्यक सत्र बड़ी सफलता पूर्वक संपन्न हुआ और उत्साह भरे वातावरण में समाप्त भी हो गया। इस श्री महाप्रज्ञा उपनिषद ब्रह्म विद्या आत्मविद्यो युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणयो श्री पिपलाद दुर्वासा ऋषि संवादे पराक्रम प्रतिरोध साहस संघर्ष चे इति प्रकरणों नाम खष्टो अध्याय। इस तरह से देखें तो ये टोटल 95 जो अभिनव सूत्र हैं जिनकी रचना परम पूज्य गुरुदेव ने किया है। तो इसको थोड़ा सा स्वतंत्र चिंतन करें कि जो भी टिकड़ी में आई है, जो परम पूज्य गुरुदेव ने टीका किया है, टीका वाचन अभी किया गया है, तो इसको स्वतंत्र चिंतन भी लें और इसके जो मेन बिंदु हैं वो क्या बिंदु हैं जिस पर अपने को फोकस करना है, अपने को साधना करनी है, व्यवहारिकता में अपने अंदर उतारना है।
इसको कथा कहानी न समझ करके सूत्र समझा जाए, ये जीवन के सूत्र हैं। और अध्यात्म अपने अंदर उतारने के लिए सत साहस को लाना ही पड़ेगा। अब इसमें देखा जाए, गायत्री साधना की बात आती है। हम लोग रिकमेंड करते हैं कि हम सभी भारतीय शाक्त उपासक हैं, शक्ति की साधना करते हैं, गायत्री की साधना करते हैं। क्या है गायत्री की साधना? अगर गायत्री का मंत्रार्थ ही लिया जाए तो मंत्रार्थ में पहला शब्द जो आता है उस प्राण स्वरूप, प्राण स्वरूप, अगर हम परमात्मा की बात करें, जिसको हम याद कर रहे हैं, उस सत्ता को याद कर रहे हैं, नियामकत्व को याद कर रहे हैं, तो प्राण का स्वरूप है वो। और प्राण अगर है, जीवट है, तो जीवट जो है साहस के रूप में आएगा, प्रतिरोध के रूप में आएगा, अवांछनीयता का प्रतिरोध। अगर हम प्राणी हैं, प्राण हमारे अंदर है, चेतना है, चेतना दो रूप में होगी, या तो शक्ति के रूप में होगी, जड़ रूप में, या वो कॉन्शियसनेस के रूप में होगी। और दोनों रूप में प्रतिरोध तो करना ही करना है। तो गायत्री साधक है तो वो दुष्प्रवृत्तियों को सहन नहीं कर पाएगा, प्रतिरोध करेगा। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक, जो भी दुख दे रहा है, किसको? उस आत्म स्वरूप को, उस सृष्टि के सुसंचालन व्यवस्था में जो गतिरोध पैदा कर रहा है, उसका समापन करना है, क्योंकि दुख नाशक और वही सुख स्वरूप है। तो अगर उसके मंत्रार्थों पर हम जाएं तो सारे शब्द जो है वो सत्साहस की तरफ प्रेरित कर रहा है, प्राणवान बना रहा है। और लास्ट में क्या होता है? प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी। तेजस्विता अगर है उसके अंदर, प्रखरता अगर है उसके अंदर, इन सब को काट के रख देगा। जितनी भी अवांछनीयता है इसको किनारे करेगा, क्योंकि वो गायत्री को आत्मसात कर रहा है। सत्प्रवृत्तियों को आत्मसात करने के लिए इसको काटना ही पड़ेगा। किस लिए काट रहा है? प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप। देवत्व का गुण है सत्साहस, दैविक गुण है सत्साहस। कहां ले जाना चाहता है? अपने अंतःकरण में। और ये जो सारी देव प्रवृत्तियां अगर अंतःकरण में घुसेंगी तो व्यक्ति शांत होता जाएगा। तो सत्साहस का पहला गुण शांति की तरफ ले जाता है। जब भी आप स्वतंत्र चिंतन करेंगे, ये सारे गुण जब अंतःकरण में उतरने लगते हैं, इस सारे गुणों से संपन्न उस परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। और परमात्मा अगर इन सारे गुणों के साथ में अंतःकरण में अगर हमारे आ जाता है तो हम गंभीर हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं, सहृदय हो जाते हैं, साहसी हो जाते हैं। सत साहस जगता है, दुस्साहस नहीं, सत साहस। यथार्थ के साथ में हमेशा रहेंगे। अंत चेतना अगर हमारी जागृत होती है, अंतःकरण में सारे गुण अगर उतरते हैं, तो उससे मिलेगा क्या? हमारी सद्बुद्धि को प्रेरित करेगा फिर वो। और जब सद्बुद्धि आएगी तो ऐसी स्थिति में अवांछनीयता के प्रति संघर्ष की प्रवृत्ति पैदा होगी। शांतिमय स्थिति में अशांति नहीं होनी चाहिए। अगर अशांति हो रही है, इसका मतलब सत्साहस नहीं, फिर दुस्साहस होगा। ये थोड़ा सा अंतर पड़ रहा है। विवेक जागृत होगा, क्योंकि गायत्री विवेक देती है। इतने सारे गुण जब हमारे अंदर आएंगे तो हम विवेकवान होंगे। और विवेकवान विद्या ददात विनयम, और विनयाद याति पात्रताम। और विनय से ही पात्रता डेवलप होगी। पात्रता मिलेगी तो क्या मिलेगा? पात्रता में
ज्ञान मिलेगा, सामर्थ्य मिलेगा और साधन भी मिलेगा। ये तीनों की पात्रता डेवलप होगी। और गायत्री मंत्र की अगर अक्षरों को लें, अगर 24 अक्षर के गायत्री मंत्र होते हैं, एक एक अक्षरों की साधना पड़ती है साधक को, तो जो पहला अक्षर गायत्री का आता है वो ज्ञान की बात करता है। तत् तत्सवितुर्वरेण्यम। और दूसरा अक्षर स आता है, वो सत साहस की बात करता है। पहला ब्राह्मणत्व को पैदा करता है हमारे अंदर, दूसरा क्षत्रियत्व को पैदा करता है और तीसरा वित्त शक्ति को, साधन को संपन्नता देता है। तो दूसरा अक्षर क्या कहता है? सत्तावांत तथा सुरा क्षत्रिया लोक रक्षका अन्याय असत्य समभूता ध्वंस युक्ता। इस पूरे समाज की सारी समस्याओं की अगर एनालिसिस की जाए तो सिर्फ 3 कैटेगरी बनती है। पहला असुरता अज्ञानता की आती है, उसको दूर करने के लिए ज्ञान, ब्राह्मणत्व बोलते हैं उसको। और दूसरा, जब अशक्ति होती है हमारे अंदर, कमजोरी आती है, तो ऐसी स्थिति में अन्याय और अशक्ति से उत्पन्न सभी समस्याओं से निपटने के लिए न्याय और शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। और यही न्याय और शक्ति के साथ में जो संघर्ष किया जाता है, इसी को क्षत्रियत्व कहते हैं। क्षत्रिय का संबंध किसी कुल से, किसी गोत्र से, किसी जात से नहीं होता है। ये मानवीय गुण है, इसी गुण को डेवलप करना होता है। ब्राह्मणत्व एक गुण है और उसी लिए गायत्री मंत्र कहता है कि क्षत्रिय को क्या करना चाहिए। क्षत्रिय कौन है? सत्तावान, जिसके अंदर सत्ता हो, पावर हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, मैनेजमेंट हो, वो सत्तावान। दूसरा गुण क्या है? सत्तावान तथा सूरा, सूर होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए। अवांछनीयता के प्रति अविवेकी नहीं, अविवेकी के लिए स्थान बिल्कुल नहीं है। सत्तावंत तथा सुरा क्षत्रिय, लोक रक्षक होना चाहिए उसको। क्षत्रिय कहते हैं संघर्षशीलता को। ये चारों गुणों से जो संपन्न है, वही स की साधना किया है। उसको करना क्या है, उसका दायित्व क्या दिया गया है? 4 गुणों से संपन्न होने के बाद अन्याय अशक्ति समभूता ध्वंस युक्तापद, कि अन्याय और अशक्ति से उत्पन्न जो भी समस्याएं, चाहे अंदर की हो चाहे बाहर की हो, उनको जड़ से खत्म कर दे। अपने पूरी क्षमता को, पूरी शक्ति को उसके लिए झोंक दे। ये है स की साधना। और उसी तरह से वी की साधना, साधन की। और यही ज्ञान, सामर्थ्य और साधन, तीनों को कौन देता है? पात्रता। और वो पात्रता कहां से आती है? विवेक देता है। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम। और इसी पात्रता की आवश्यकता पड़ रही है। और इसी को आप देखें कि अगर 2 ग्रंथ हमारे बहुत स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, और दोनों ग्रंथ ब्रह्म विद्या और साधना विज्ञान का दोनों समर्थन करते हैं, और दोनों बहुत प्रचलित हैं हमारी भारतीय संस्कृति में। एक को बोलते हैं भगवत गीता और दूसरे को बोलते हैं दुर्गा सप्तशती, और दोनों में 700 सूत्र हैं। बहुत लॉजिकल है। कभी भी स्वतंत्र चिंतन इस पर करें बैठ करके। हम क्यों खाली पुस्तकों को लेकर ढोते रहते हैं? 700 सूत्र का मतलब क्या है? 700 सूत्र गीता में भी है और 700 सूत्र सप्तशती में भी है, जो दुर्गा महात्मा है, देवी महात्मा। ये हमारे 7 चक्रों का जागरण है। मूलाधार से लेकर के सहस्रार्थ तक 7 चक्र हैं, और इन्हीं चक्रों के जागरण में जड़ता से लेकर के चेतनता तक आग पैदा की जाती है और शांति की पराकाष्ठा पर जाती है।
तो दुश्मन दो तरह के हैं, एक बहिरंग में, एक अंतरंग में। जो हमारे स्वभाव के अंदर दुश्मन है उनको भी जड़ से समाप्त करना है, वो ज्यादा घातक है। और जो बहिरंग में है, समाज में सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन में जो विरोध पैदा होता है उसको भी जड़ से समाप्त करना है। दोनों के लिए दिया गया है और दोनों का रिकमेंडेशन है। इसको जिस भी रूप में हम अध्ययन करना चाहें, चाहे सप्तशती का अध्ययन करें, उसमें भी आप देखें कि महिषासुर के जो 7 सेनापति थे वो हमारे दुर्गुण ही तो हैं। चामर है, चक्षुर है, विकरालाक्ष है, महाहनु है, चंडमुंड है। ये सब क्या है? ये हमारी खोपड़ी की अवस्थाएं हैं। कभी भी इसको ध्यान से देखें। चामर, चमड़े की परख करने वाला, गोरा है, काला है, लंबा है, चौड़ा है, ऊंचा है। अगर हमारी परख यहीं तक है, आत्मा का दर्शन हम व्यक्तियों में नहीं कर पा रहे हैं, तो हम चामर हैं, चमड़े की परख कर रहे हैं। चिक्षुर, संकीर्ण दायरे में सोच रहे हैं, ये मेरा है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा परिवार। अगर हमारी सोच वहीं तक है तो चिक्षुर कोई राक्षस दूसरा नहीं था, हम ही है। चंडमुंड, खोपड़ी हमारी अवांछनीयता और औचित्य और अनुचित्य को अगर नहीं पहचान पा रही है तो हम ही चंडमुंड है। विकरालाक्ष, दूसरों की कमजोरी की चर्चा दिन रात करते रहते हैं, दूसरे के अंदर दुर्गुणों को खोजते रहते हैं। यही तो विकरालाक्ष है। बड़ी बड़ी आंखें खोल करके देखना। तो चाहे हम बाहर के राक्षस की बात लें, चाहे अंदर के अवगुणों की बात करें, दोनों को हमको अध्ययन करना पड़ेगा। और इन्हीं में लास्ट में क्या कहते हैं कृष्ण? तस्मात् सर्वकालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। युद्ध तो सभी कालों में करना पड़ेगा। कैसे? माम अनुस्मरण, मेरा स्मरण करते हुए। मेरा स्मरण मतलब विवेक को तरजीह देते हुए, विवेक के स्थान पर अपने को रख करके युद्ध करना है। और युद्ध शांति में किया जाता है, अशांति में युद्ध नहीं हो सकता है। अगर हम आवेश से ग्रसित हैं तो फिर तो हार चुके हैं, फिर युद्ध क्या करेंगे? तो युद्ध की कला में सिर्फ एक ही चीज है कि युद्ध विवेक सम्मत होना चाहिए, पूर्ण शांति में होना चाहिए। आवेश में युद्ध नहीं तो विवेक खो देंगे, और विवेक अगर खो देंगे, क्रोध तो हम ही को जला देगा, गलत दिशा में हमारे अस्त्र चले जाएंगे। तो चाहे बाहर का युद्ध हो, चाहे भीतर का युद्ध हो, भीतर का युद्ध करना है बहुत शांति से, गंभीर चिंतन के साथ अपने अंदर की दुष्प्रवृत्तियों का समीक्षा करना पड़ेगा। और अगर हम भावुक हो जा रहे हैं, भावनाशील से च्युत हो जा रहे हैं, तो फिर अशांत हो जाएंगे। अशांत होकर के मार्ग से भटक जाएंगे, और मार्ग से भटके गए खड्ड में पूरी साधना बेकार हो जाएगी हमारी। तो युद्ध मनाही नहीं है, लेकिन युद्ध विवेक सम्मत करना है। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को लास्ट तक यही संदेश दिया है, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरे को स्मरण करो और युद्ध करो। युद्ध तो शरीर कर रही है, लेकिन खोपड़ी कहाँ रहनी चाहिए? चेतना में, कि दिशा अगर हमारी सही है और प्रयास सार्थक होगा, सफलता मिलेगी ही मिलेगी, सुनिश्चित है। लेकिन दिशा भटक गई, थोड़ा सा भी अशांति आ गई मस्तिष्क में, डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो बहुत शांत रहता है। क्रोध में बड़े ऑपरेशन नहीं किए जा सकते हैं। वही स्थिति सत्साहसी की होनी चाहिए। और इस तरह से अगर हम देखें तो स्वतंत्र चिंतन में एक एक पॉइंट पर अगर गहन चिंतन किया जाए तो ये सारे सूत्र इसमें निकल के आते हैं। अगर हम मोटी मोटा इसका अगर लें कि इसके अंदर क्या क्या चर्चा में आया है, तो पहली चर्चा जो आ रही है वो समग्र अध्यात्म विद्या की आ रही है। और समग्र अध्यात्म विद्या के 2 चरण होते हैं। पहला चरण सत्य प्रवृत्ति संवर्धन, कि जिसकी अभी तक 5 अध्यायों में चर्चा चली है कि अध्यात्म दर्शन क्या है,
अजस्र अनुदान मिलेगा कैसे, संयमशीलता, कर्तव्य प्राणता क्या है, उदार भक्ति भावना क्या है, आत्म कल्याण क्या है, लोक कल्याण क्या है, ईश्वर क्या है, भजन कैसे करें, पूजन कैसे करें, भक्ति कैसे आवे, ये सब सत्प्रवृत्ति संवर्धन है। लेकिन इससे सिर्फ 50% काम हो पाएगा। और दूसरा क्या होता है, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन। और समग्रता में अगर अध्यात्म जानना है तो दोनों लेके चलना पड़ेगा। आप देखें, जब भी हम उपासना करने बैठते हैं, कभी भी पूजा करने बैठते हैं, और कोई भी अगर आचार्य पूजा कराने आते हैं तो क्या कहते हैं पुरोहित को, संकल्प लीजिए। हाथ में अच्छा चावल जो कुछ भी लेकर के आप बैठते हैं, मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवते महापुरुष विष्णु अग्र पौर्णमान्य अध्यक्ष श्री ब्रह्मणो द्वितीय पराधे श्वेत 12 कल्पे वैवस्वत मंत्रे भूर लोके जम्बी द्वीपे भारतवर्षे भरत खंडे आर्ता आर्यावर्ते देशांतर्गते अमुक गोत्र उत्पन्न अमुक नामहम बर्माहम शर्माहम, जो कुछ भी है, सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय, लोक कल्याणाय, आत्म कल्याणाय, वातावरण परिष्काराय, उज्जवल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थम अहम करिष्ये। यही तो बोलते हैं। पहले दो गुण सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय। जब तक दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन हम नहीं करेंगे तब तक सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन संभव नहीं हो पाएगा। और इन दोनों चरणों के बाद लोक कल्याण, फिर आत्म कल्याण और वातावरण परिष्कार, उज्जवल भविष्य कामना पूर्तये आता है। उसके पहले नहीं आ सकता। सीधी सी बात है। हम सवेरे सो के उठते हैं, स्नान ध्यान पूजा पाठ तो बाद में करते हैं, सबसे पहले मल का निष्कासन करते हैं। अगर मल का निष्कासन नहीं हो पा रहा है तो आप देखें फ्रेशनेस नहीं आ पाएगी, मस्तिष्क शांत नहीं रह पाएगा, यथार्थ में हम अपनी साधना नहीं कर पाएंगे। चाहे वो जो कुछ भी करना हो, चाहे खाना खाना हो, चाहे पढ़ाई करना हो, चाहे ऑफिस जाना हो, बिजनेस करना हो, सबके लिए जो हमारे अंदर दुष्प्रवृत्तियां हैं, कचड़े हैं, चाहे मल मूत्र जिस भी रूप में है, उनका निष्कासन करना ही पड़ेगा। तभी ताजगी हम भर सकते हैं, तभी जो प्राणायाम कर सकते हैं, तभी स्नान लाभकारी होगा और समग्रता में साधना तभी संभव हो पाएगी। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कृष्ण ने कहा है समासों में मैं द्वंद्व समास हूं। द्वंद्व समास का क्या मतलब बनता है? जो हमारे दो गुण आते हैं, रात है दिन है, सुख है धर्म है अधर्म है, जीवन है मृत्यु है, नीत है अनीत है, इसके बीचों बीच में जो बैस लगता है उसी पर कृष्ण बैठे हैं, वही हमारी चेतना है। ये दोनों हमेशा चलते रहेंगे, नीत भी चलेगी अनीत भी चलेगी। हम कहाँ रहे दोनों के बीच में? दोनों को कंट्रोल करना है, नीत को बढ़ाना है अनीत को खत्म करना है। यही है समासों में मैं द्वंद्व समास हूं। एक आख्यान आता है, ठाकुर से किसी ने पूछा, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से, आपने साधना में आपको सफलता मिल गई, सफलता का राज क्या है? उन्होंने कहा सफलता का राज सिर्फ एक ही है कि सारे असफल लोगों से हमने वार्तालाप किया और उन्हीं से ज्ञान लिया। और एक प्रिकॉशन लेते गए कि जिस रीजन से जो असफल हुआ है उसको सूक्ष्म रूप से आत्म समीक्षा किए कि वो गलती हम न कर बैठे। अवांछनीयता के प्रति संघर्ष करते रहे सत्साहस के साथ में। इसी तरह का सत्साहस तमाम लोगों ने पैदा किया। आप पुराने में देखें कि रामदास समर्थ गुरु बने क्योंकि अवांछनीयता के प्रति सत्साहस जगा करके उन्होंने उस समय अखाड़े खोदे, पहलवान बने। और यवनों का जो अत्याचार चल रहा था, सभी भक्ति के रास्ते पर चल करके माला लेके बैठ गए कि ध्यान करो और भगवान आएंगे और यवनों को परास्त करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, यवन इस तरह से नहीं आएंगे। जब से मुक्ति नहीं मिल पाएगी, मुक्ति लेना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष करके शिव जी को पैदा किए और शिवाजी बिना इसके नहीं पैदा हो सकते थे। और यही यथार्थ उपासना है।
इसी सत्साहस को जन्म लेना है। अष्टावक्र ने भी यही किया, राजाज्ञा को मना कर दिया कि राजा अगर निकल रहे हैं, राजा जनक, तो पूरे रास्ते को खाली करा दिया जा रहा है। जो लोग रूटीन के काम कर रहे हैं, राजा का काम है प्रजा की रक्षा करना, उनको उठा करके बंदी बना करके अंदर डाल दिया गया। और बाद में राजा के सामने जब प्रेस किया गया तो जनक के सामने उन्होंने यही कहा, ये कहाँ का रिवाज है, ये कौन सी नीति आपको बता रही है कि राजा अगर सड़क पर निकल रहा है तो प्रजा जो रूटीन का काम कर रही है उसको भी रोक दिया जाए। उसी दिन उनको राज्य का पुरोहित का दर्जा दिया उन्होंने, सिर्फ इस सत्साहस के लिए। अष्टावक्र के अंदर ही वो सत्साहस था कि जो उन्होंने भरे दरबार में ये कहा कि ये राजा जनक की सभा है या चमारों की सभा चल रही है, जो चमड़े की परख कर रहे हैं। यही आपके ज्ञानी और पंडितों का धर्म है। तो इतना बड़ा सत्साहस करने की जब हिम्मत पड़ेगी तभी हम राजा जनक के गुरु हो पाएंगे, राज पुरोहित हो पाएंगे। इसके नीचे बात नहीं बनेगी। इसको सत्साहस कहते हैं। दूसरा देखा जाए कि प्रतिभा में अगर प्रखरता लानी है, प्रतिभा हमारे प्राणों का गुण है और प्राण ही प्रतिभा पैदा करता है। प्रतिभा बिना संघर्ष के उसके अंदर प्रखरता नहीं आ सकती। संघर्ष जरूरी है और संघर्ष के लिए 3 गुण जो इसमें दिया गया है, जागरूकता, तत्परता और प्रखरता, ये तीनों लाना पड़ेगा। जागरूकता क्या है? उचित और अनुचित के बीच में जो हम यथार्थ पहचान कर पाते हैं वो तभी कर सकते हैं जब अटेंटिव रहें। इसी को उत्कृष्ट जागृत प्राप्य बराने बुद्धत कहा गया है। ऑलवेज बी अटेंटिव। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो औचित्य अनौचित्य के बीच में जो यथार्थ पहचान कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, यही जागरूकता है। जागरूकता के साथ में तत्परता भी आनी चाहिए। तत्परता क्या है? तत्काल निर्णय लेकर के उस निर्णय को क्रियाशीलता में कन्वर्ट करने की जब क्षमता डेवलप हमारे अंदर हो जाए, उसमें तत्काल तत्परता। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बहुत ज्यादा सोचने समझने का लाइफ में मौका नहीं मिलता है, तुरंत निर्णय लेना पड़ता है। और प्रखरता, स्वयं की रक्षा के लिए मोर्चा लेने की क्षमता अगर आ जाए कि सही दिशा में यथार्थ प्रयास किया जाए, उस बल की आवश्यकता है। ये रूटीन में अपने व्यक्तिगत जीवन में भी पड़ती है, अपने परिवार को सही दिशा देने में भी पड़ती है और समाज के निर्धारण के लिए भी पड़ती है। और वही व्यक्ति राष्ट्र हित में यज्ञ निर्धारित कर सकता है। सबसे पहले हमको अपना मार्गदर्शन करना पड़ेगा। और ये तीनों गुण जब हमारे अंदर आएगा तब संघर्ष जन्म लेगा और वही संघर्ष हमारी प्राण के अंदर प्रतिभा और प्रखरता उत्पन्न करेगी। तभी दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन हो पाएगा और फिर सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन के लिए जगह बन पाएगी। उसके नीचे बात नहीं बनेगी। देवासुर संग्राम की चर्चा भी इसमें आई है। देवासुर संग्राम क्या है? हम लोग इतना सब पढ़ते रहते हैं, बहुत क्लियर स्पष्ट गुरुदेव ने कहा 3 ही असुर हैं और 3 ही देवता। 3 असुर कौन से हैं? सबसे बड़ा असुर अज्ञान। अकेले अज्ञानता की वजह से 80 से 85% समस्याएं पूरे समाज की, व्यक्ति की और परिवार की। सिर्फ अज्ञान। अज्ञान का मतलब कुछ का कुछ समझ बैठना। और अज्ञान आता कैसे है? जब हम चिंतन मनन नहीं करते हैं तब अज्ञान उत्पन्न होता है। और दूसरा असुर अभाव। अज्ञान, अभाव
और अन्याय, यही 3 असुर हैं। और 3 देवता कौन से हैं? अन्याय को परास्त करते हैं ज्ञान के माध्यम से, और अभाव को सत्कर्म के माध्यम से, और अन्याय को औदार्य के माध्यम से, उदारता के माध्यम से। उदारता कमजोरी नहीं है, सत्साहस के साथ में सही दिशा में प्रयास, वही औदार्य है। और यही तीनों मिल करके हमेशा तीनों से युद्ध करते हैं। जो जीतता है वो देवता बनता है, हार गया असुरत्व में चला गया। यही देवासुर संग्राम है। ये आज तक चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। स्वभावगत जो हमारे व्यक्तिगत, अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें, तो इसके अंदर जो दुष्प्रवृत्तियां घुसी हैं वो 3 तरह से घुसी हैं। हमारे चिंतन में भ्रष्टता आ गई है, चरित्र में दुष्टता घुस गई है, और व्यवहार में हमारे अंध परंपराएं और मूढ़ मान्यताएं जब स्वभाव के अंदर घुस जाती हैं तो हमको पता ही नहीं चलता है, और उन्हीं मूढ़ मान्यताओं पर हम अपने ढर्रे को चलाते रहते हैं। और एक लीक को पकड़ लिए हैं, उसी लीक को लीक गाड़ी चले और लीक ही चले कपूत। और जो सपूत होता है, शायर होता है, सूर होता है, वो लीक से परे चलता है, वो लीक पर नहीं चलता है। वो तो जहां चलता है, जिधर चलता है उधर लाइन बन जाती है, जहां खड़ा होता है वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। लेकिन बहादुरी के साथ में एक नया दृष्टिकोण लेके चलना पड़ेगा, उसी दृष्टिकोण के साथ में उसको आगे बढ़ना पड़ेगा, और अपने व्यक्तिगत परिमार्जन करना पड़ेगा कि जो चिंतन है उसमें दुष्टता को हटा करके सत्वृत्तियों को घुसाना पड़ेगा। अचिंत्य चिंतना जाता आयोग आचरण तथा अब फलता रोग शोक आरती कला क्लेश नाश्य। ये पहला सूत्र दिया गया था शुरुआती में, लोक कल्याण से आत्म कल्याण में दिया गया था। यहां आस्था संकट की बात आई है कि क्या सोचना है, हम क्या सोच रहे हैं। जो हमारी चिंतन प्रक्रिया है, जब यही अचिंतनीय अगर चिंतन करने लगेंगे, जो चिंतन करने जो प्रयुक्त नहीं है, हम मनुष्य हैं, मानवीय गुणों को धारण कर रहे हैं, स्वार्थ संकीर्णता में क्यों घुस जाते हैं। और हमारे आचरण में जो दुष्टता घुस गई है उसको बहुत माइन्यूटली समीक्षा करना पड़ेगा, सूक्ष्मता के स्तर पर जाकर के समीक्षा करके उससे संघर्ष लेना पड़ेगा। वो हमारे आंतरिक दुष्प्रवृत्तियां हैं, उसके लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो मूढ़ मान्यताएं हमारी भी हैं, कोई भी ले, इतनी सारी मूढ़ मान्यताएं समाज में पड़ी हैं, तो समाज की बात ना करें, अपने अंदर की बात करें। हम देखें कि कोई भी हमारे घर में परंपरा चली आ रही है, आज के परिवेश में उसको सोचें उसकी क्या आवश्यकता है, उसका क्या स्वरूप दिया जा सकता है, उसकी गहराई में जाएं। क्यों हम लकीर पीटते रहते हैं। पारिवारिक स्तर पर भी सुसंस्कारिता संवर्धन अपने को करना ही पड़ेगा। बस इतना जरूर याद रखना चाहिए कि जो व्यक्तिगत स्तर पर और पारिवारिक स्तर पर सुधार और दुलार की सतत प्रक्रिया और प्रयास जो चलना चाहिए, उसकी गति बहुत धीमी होती है। और धीमी गति में जो प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता, जो परम पूज्य गुरुदेव ने सूत्र दिया है, उसमें विनम्रशीलता और सौहार्दपूर्ण वातावरण में ही आप साहस कर सकते हैं। आवेश ग्रसित होकर के अगर डायरेक्शन हम इशू करते हैं तो हमारी हार पक्की है। फिर तो हम कम्युनिकेशन गैप बना बैठे हैं। किसी को सुधारने के बजाय एक बहुत आसान तरीका है, बोलना बंद कर दो, उससे दूरी बना लो। चाहे वो परिवार का सदस्य अपना है, उससे भी हम यही देखते हैं। कम्युनिकेशन गैप कतई नहीं आना चाहिए। संघर्षशीलता है तो हमको अपने अंदर परिमार्जन करना है कि उससे कम्युनिकेशन किस एंगल से बनाया जाए,
दृष्टिकोण में क्या परिवर्तन किया जाए, अपने अंदर ऐसा सुधार करना कि वो सुधर जाए। एग्जैक्टली जैसे बिलियर्ड और स्नूकर हम खेलते हैं कि बाल को स्ट्राइक इसी बाल को करना है, एंगल किधर दें कि तीसरी बाल चौथी बाल हमारी टारगेट में चली जाए। एग्जैक्टली जो बिलियर्ड और स्नूकर गेम होता है वही चीज इसमें है। सुधरना किसको है? अपने को है। किसके लिए? उसके लिए। हमारे ही परिवार में अपने देखें, अगर हमको अपने बच्चे को सुधारना है तो जो एंगल सुधारने का होना चाहिए वह अपने अंदर होना चाहिए। इस एंगल पर स्ट्राइक अपने अंदर करें कि उस बच्चे को ऊपर प्रभाव आने लगे। इसी को यथार्थ चिंतन कहते हैं। इसी की बात इसमें आई है। यही सत्साहस है। तो कहने के लिए तो काफी कुछ है, लेकिन चूंकि समय की मर्यादा है तो इनके सूत्रों को भी इस तरह से समीक्षा करके कि जो भी पढ़ें उस पर समीक्षात्मक जरूर रखें, स्वतंत्र चिंतन रखें, कुछ रचनात्मकता अपने मस्तिष्क से भी निकाल करके उसका प्रैक्टिकल हम करने का प्रयास करें। और जब ये प्रैक्टिकल हम अपने अंदर करने लगेंगे, अपने अंदर सुधार को महसूस करने लगेंगे, समय हो सकता है क्योंकि प्रक्रिया धीमी होती है अपने अंदर व्यक्तिगत सुधार में, और उससे ज्यादा धीमी परिवार में होती है, समाज में आसान रहेगी। सबसे कठिन होता है व्यक्तिगत सुधार। तो जो व्यवहार में हमने उतारने का प्रयास किया है, इन सूत्रों को, एक एक सूत्रों को उतारने का प्रयास किया है, समय तो लगा है लेकिन सफलता खूब मिली है और आगे मिलती जा रही है। और यही प्रक्रिया अब परिवार के सदस्यों में भी लगाई जा रही है और समाज के लोग भी स्वतः सुधरना शुरू कर दिए हैं। लेकिन एंगल बस वही है कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इसका प्रैक्टिकल बहुत आनंददायक होता है और हम विनम्र निवेदन करेंगे अपने सभी वरिष्ठ मित्रों से कि हम सब प्रैक्टिकल करके देखें। और ये बहुत कारगर होगा। जब भी कहीं गियर फंसता है तो इसी पुस्तक में जब देखेंगे तो उसका समाधान अपने आप मिल जाएगा। तो हम समझ रहे हैं कि वाणी को विराम देना ज्यादा उचित रहेगा, बजाय हम मर्यादा का उल्लंघन और करें। तो अरविंद शर्मा साहब से अब निवेदन है कि आगे का सत्र प्रारंभ किया जाए। इस पर कुछ अगर प्रश्न उठाएंगे तो फिर अनुभव के माध्यम से उस पर अनुभव हम सभी साझा करें। और ये तो सूत्र थे इसके, बाकी हम लोगों के जो अनुभव हैं वो अपने ज्यादा प्रभावी रहेंगे। धन्यवाद आदरणीय सिंह साहब। आज आपने आज की योग गीता प्रतिपनिषद पार्ट 6-8 में सत्साहस लिया और आपने बहुत सही कहा कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। सब लोग अपना अपना सुधार कर लें, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम क्या कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है, बाकी क्या कर रहे हैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सिंह साहब उससे पूर्व ये बताना चाहिए कि जो गुरुदेव का भी एक विचार है कि आने वाले वक्त में ना लहू काम करेगा ना लोहा काम करेगा, ना लहू काम करेगा ना लोहा काम करेगा। विचारों से विचार कटेंगे। कोई संग्राम के लिए हमें लड़ाई नहीं लड़नी है। हमें जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क जो काट होगी परशुराम की तरह, वो एक विचारों से कटनी होगी। क्योंकि जब हमारे विचार उत्तम श्रेष्ठ विचार आएंगे वही लड़ाई होगी। अब हम आदरणीय नैब साहब से निवेदन करते हैं कि दो सब धन्यवाद किया आदरणीय सिंह साहब के संग। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब। आज का विषय बड़ा गूढ़ था और अपनी दुष्प्रवृत्तियों को दूर करने के विषय में था, जो वाकई में बहुत कठिन कार्य है। हम लोग समाज में दुष्प्रवृत्तियां देखते हैं, उसके ऊपर आलोचना करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, कभी अंदर झांक के नहीं देखते, कभी आत्मावलोकन नहीं करते, कभी अंतर्मन में नहीं देखते कि हम दूसरे की प्रॉब्लम्स देखते हैं, दूसरे की कमियां देखते हैं, हमारे अंदर क्या कमी है। और सच बात यह है कि हर आदमी में अच्छी प्रवृत्ति भी है, बुरी भी है। उस बुरी प्रवृत्ति को हराते हुए सत्प्रवृत्ति का ज्यादा से ज्यादा उसको बढ़ाना, यही ज्ञान है और शायद यही जीवन भी है। शायद इसी के लिए हम लोग को ये जीवन मिला है कि उन दुष्प्रवृत्तियों को समाप्त करें
उनको समाप्त करते हुए सत प्रवृत्तियों को बढ़ाएं, इतना बढ़ाएं कि उससे हमारे चारों तरफ का वातावरण प्रभावित हो, हमारे चारों तरफ का समाज प्रभावित हो, हमारा परिवार प्रभावित हो और सब तरफ अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर और सत प्रवृत्तियां प्रवाहित रहें। यही जीवन, इसीलिए शायद हम लोग पैदा हुए और यही जीवन का उद्देश्य भी है। इन्हीं शब्दों के साथ आज आपने जो क्लास ली, आज आपने जो शिक्षा दी, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय नायब साहब, धन्यवाद आदरणीय आशीष सिंह साहब। जैसा कि हम एक विचार के साथ अपना समाप्त करते हैं और 3 बार होम करते हैं, तो होम के लिए सब लोग अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा। आज का विचार है, किसी ने गुरु से पूछा कि 5 छिद्रों वाले घड़े को कैसे भरेंगे। किसी ने गुरु से पूछा कि 5 छिद्रों वाले घड़े को कैसे भरेंगे। गुरु ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पानी में ही डूबा रहने दो। गुरु ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पानी में ही डूबा रहने दो, भरा ही रहेगा। इसी तरह हमारी 5 इंद्रियां परमात्मा में डूबी रहेंगी तो संसार क्या बिगाड़ लेगा। इसी तरह 5 इंद्रियां हमारी अगर परमात्मा में डूबी रहेंगी, संसार क्या बिगाड़ लेगा। इसलिए हमें इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए। और 5 छिद्र कौन से हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। इसी का प्रयास करें। आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। शांति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।